नहीं है, एडवांस बता रही, लिखने वाला मैं, कलम मेरी, रजिस्टर मेरा, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। और ये पहले में कह रही है कि ए संजोग विधि रचे वो बिचारी, ए संजोग विधि रचे वो बिचारी, ए संजोग। दूसरा पक्ष, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कैसे ये चौपाई लिख दिया। यद्यपि शूर्पणखा का और राम जी का संजोग तो है ही नहीं, फिर बाबा ने क्यों लिखा कि शूर्पणखा ने कहा यह संजोग विधि रचे वो बिचारी। ये संजोग क्या है? और अगर ऐसा संजोग नहीं था तो असत्य बात मानस में बाबा लिख नहीं सकते, तो संजोग तो है नहीं, फिर बाबा ने क्यों लिखा? इस पे आपने सोचा कभी? प्रबुद्ध श्रोता हैं, बात स्वरूप में नहीं, बात स्वभाव में है। स्वरूप की दृष्टि से नहीं पर स्वभाव की दृष्टि से शूर्पणखा सही कह रही है। क्या शूर्पणखा का विवाह हो चुका था? क्योंकि जब आई तो पहले कही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारे, अतेहते अब लग रहूं कुमारी। पहले आई तो कही मैं कुमारी हूं, 2 मिनट के बाद कही ना 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 कुमारी नहीं। कहा तो सम पुरुष न मौसम नारी। राम जी ने कहा पहले कुंवारी कह रही थी, अब नारी कह रही है। नारी का 3 रूप होता है, पहले वो होती है कुंवारी, बाद में बनती है नारी, इसके बाद होती है महतारी। और जब इसका तीनों रूप होता है, तीनों का 3 से परिचय होता है। जब वो कुंवारी होती है तो परिचय होता है, कौन जा रही है? बोले अमुक की बेटी जा रही है। जिस समय कुंवारी होती है उसका परिचय बाप से कराया जाता है। जब वो नारी बनती है तो उसका परिचय पति से होता है, और जब वो महतारी बनती है तो उसका परिचय पुत्र से होता है। भगवान राम जी ने कहा ये नारी भी है, कुंवारी भी है, और सबसे बड़ी महामारी भी है। और शूर्पणखा का विवाह पूर्व में हो गया था। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसके जिह्वा में बिजली जैसी शक्ति थी। जब ये युद्ध करता था और हारने लगता था तो अपनी जिह्वा का स्पर्श जिसको करा देता था वो कोई बच नहीं पाता था, उसका अंत हो जाता था। अब जिसकी जिह्वे में 11,000 हो तो अगर घूसा नहीं काम करेगा तो जीभ काम करेगी। और जैसे लगा जय जय हो गई। विद्युत जिह्वा कोई जीत नहीं पाता था। शूर्पणखा के विवाह के मात्र 1 सप्ताह बीते थे। रावण जब चलता था तो बड़े बड़े योद्धा पलायन कर जाते थे। रावण ने कहा मैं त्रैलोक विजेता हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। विद्युत जी ने कहा मैं त्रैलोक विजेता हूं। रावण सब कुछ सह सकता था पर रावण किसी की चुनौती नहीं सुनता था। रावण ने कहा तुम हमारे रिश्तेदार बने हो लेकिन ये मत कहो कि मैं त्रैलोक विजेता हूं, नहीं तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। विद्युत जी ने कहा आओ हो जाए। 2-2 हाथ युद्ध करने लगा और 2 दिन तक तो रावण बचाता रहा। लेकिन तीसरे दिन विद्युत जी जब जिह्वा को लेकर के दौड़ने लगा उसी समय रावण को क्रोध आया और रावण ने तलवार उठाया, उसके गर्दन को काट दिया। और जो प्रभाव था वो तो जिह्वा में था। जब गर्दन कटा तो जिह्वा भी कट गई, उसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया तो शूर्पणखा के हाथ की मेहंदी अभी छूट नहीं पाई थी। शूर्पणखा ने जब सुना कि मेरे भाई ने विधवा बना दिया तो उसने हाथ को उठाया और प्रण किया कि मेरा सुहाग तूने मिटाया है, जब तक लंका के सभी राक्षसियों का सुहाग मैं न लूट लूं तब तक मेरा नाम शूर्पणखा नहीं है। तो शूर्पणखा का प्रण है कि मैं राक्षसों का नाश कराऊंगी। और एक दिन मेरे राम जी घूमते घूमते आए, हड्डी का एक पहाड़ देखे। भगवान राम ने पूछा ये कैसा पहाड़ है? साधु महात्मा लोग आए। महात्मा जी ने भगवान राम जी से कहा राम जी आप यह जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस बात से आप अवगत होना चाहते हैं कि जो अस्थियों का पहाड़, हड्डियों का पहाड़ दिख रहा है ये कैसा है? तो कान खोल के सुन लीजिए। ये पहाड़
किसी पेड़ का नहीं है, किसी मिट्टी का नहीं है, किसी सफेद पत्थर का नहीं है। कहा ये कैसा पहाड़ है? अरे हाथ जोड़ के ऋषियों ने कहा निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर